हम लोग अपना चैप्टर डिस्कस कर रहे थे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, जिसके अंदर पिछले वाले क्लास में यानी कि कल पूरा का पूरा फ्रैक्शन टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। फ्रैक्शन कंप्लीट करने के बाद चलेंगे हम लोग अपने चैप्टर के सेकंड वाले पार्ट पे, जो कि है हमारा डेसिमल। तो आज से हमारा डेसिमल स्टार्ट होगा। तो पहले तो हम लोग डेसिमल को समझेंगे कि आखिर डेसिमल क्या होता है ना। फिर से समझेंगे कि इसमें लाइक डेसिमल क्या होता है, अनलाइक डेसिमल क्या होता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि बेसिक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अभी इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि अगले वाले क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो जिस तरीके से आपने फ्रैक्शन में पढ़ा ना, फ्रैक्शन को आपने ऐड किया, फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट किया, फ्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन भी आपने किया, फिर फ्रैक्शन को आपने डिवाइड भी किया। यानी कि जिस तरीके से फ्रैक्शन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन था, उसी तरीके से डेसिमल्स में भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, इसमें भी है। तो डेसिमल के एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन पे, डिवीजन पे, इन सब चीज़ों पे आने से पहले आपको ये बेसिक चीज़ें पता होने चाहिए। जैसे यदि डेसिमल में दिया है तो मिक्स्ड में कैसे करेंगे, या फिर मिक्स्ड में दिया हुआ है तो डेसिमल में कैसे करेंगे, डेसिमल में दिया हुआ है तो फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, फ्रैक्शन में है तो डेसिमल में कैसे करेंगे, असेंडिंग में कैसे करेंगे, डिसेंडिंग में कैसे करेंगे, है ना। कोई फ्रैक्शन दिया उसको लाइक डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। ये सब आपको जब तक पता नहीं होगा तब तक इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो डेसिमल बिल्कुल एक नया पार्ट है हमारा आज का क्लास का। शुरुआत करते हैं, बिल्कुल इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। देखिए, फ्रैक्शन आपको आसान इसलिए लग रहा था क्योंकि फ्रैक्शन आपने क्लास 6 में पढ़ा था। डेसिमल का थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, लेकिन उतना ज़्यादा डेसिमल का आपको आइडिया नहीं है। तो इसको ध्यान से समझेंगे और बिल्कुल बेसिक से समझिएगा आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये देखने में बड़ा छोटा सा लगता है पॉइंट, लेकिन बहुत बड़ा मिस्टेक कर देता है ये, है ना। तो ध्यान से समझते हैं हम लोग क्या होता है डेसिमल। पहले कुछ बातें हैं उसको ध्यान से समझिए, फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ध्यान समझते हैं। पहला चैप्टर का जो हेडिंग है वो है डेसिमल्स। डेसिमल्स का मतलब होता है ऐसा नंबर जो कि डेसिमल के फॉर्म में लिखा गया हो, उसको हम लोग कहेंगे डेसिमल। नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे समझिए। कुछ बातें पहले, एक छोटा सा डेफिनेशन है। नंबर्स एक्सप्रेस्ड in decimal form, numbers expressed in decimal form are called decimals। एग्जाम्पल लेंगे और समझ में आएगा। मतलब ऐसा नंबर जो किस फॉर्म में हो, डेसिमल फॉर्म में हो, उसको हम लोग कहेंगे डेसिमल। अब सवाल है कि सर डेसिमल फॉर्म कैसा होता है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, फिर इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक नंबर लिखा है 46.2735, ये हमारा एक नंबर है। ये जो नंबर है ना, ये डेसिमल फॉर्म में है, इसी को हम लोग कहेंगे डेसिमल। सिंपल। यानी कि कभी भी यदि आपको ऐसा नंबर दिख जाए जहां पे बीच में छोटा सा बिंदु दिख जाए, उस प्रकार के नंबर को हम लोग क्या बोल देंगे, डेसिमल बोल देंगे। क्या बोल देंगे, डेसिमल। अब आप आइए अपने डेफिनेशन पे। क्या लिखा हुआ था, नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म का मतलब हुआ ऐसा नंबर जिसके बीच में ना, बीच में या फिर इधर उधर कहीं भी एक यदि पॉइंट आपको दिख जाए बीच में कहीं भी, तो वो हो गया हमारा डेसिमल। बस कहीं भी हो सकता है ये पॉइंट, यहां भी हो सकता था 4 के बगल में, 4 और 6 के बीच में हो सकता था, ये पॉइंट 2 और 7 के बीच में हो सकता था, ये पॉइंट 3 और 5 के बीच में हो सकता था, कहीं भी। मतलब नंबर के अंदर कहीं भी आपको पॉइंट दिख जाए तो वो पॉइंट हमारा, मतलब वो पूरा नंबर कहलाएगा डेसिमल। बिल्कुल एग्जांपल देंगे अभी आपका। जैसे यहां पे आपने बोला कि सर 4 के पहले भी तो हो सकता है, 0.462735, यही आप बोलना चाह रहे हैं। आपका सवाल है कि सर इसको यहां से उठा के यहां पर रख दीजिए, क्या ये फिर भी डेसिमल कहलाएगा। बिल्कुल कहलाएगा, ये भी हमारा डेसिमल ही है। समझ में आ रही है बात। और क्यों डेसिमल है भाई, क्योंकि इसके आगे आप अपने मन से 0 दे सकते हैं। तो क्या नंबर के बीच में आया, बिल्कुल बीचों बीच नहीं आया, लेकिन कहीं तो आया ना, आया ना। अब सवाल है कि सर क्या 0 हम यहाँ पे अपने मन से दे सकते हैं, दे सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो डेसिमल का मतलब होता है ऐसा कोई नंबर जिसमें कहीं ना कहीं आपको एक छोटा सा पॉइंट दिख जाएगा, उसी को, उस पूरे नंबर को हम लोग क्या बोल देंगे, डेसिमल बोल देंगे। तो क्या ये नंबर हमारा डेसिमल का एग्जांपल है? बिल्कुल है। अब इसमें ना 2-3 पार्ट हैं जो कि आप ध्यान में रखेंगे। पहला चीज ध्यान में रखिए, पॉइंट के पहले जितने भी डिजिट होंगे इसको हम लोग कहते हैं होल नंबर पार्ट। क्या बोलेंगे? होल नंबर पार्ट। इसको आप बोलोगे होल नंबर पार्ट। और पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल पार्ट। क्या बोलोगे? डेसिमल पार्ट। सिंपल। और ये जो पॉइंट दिखता है इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, कोई बता सकता है क्या बोलते हैं? नहीं, डेसिमल पॉइंट बोलेंगे। तो ये 3 चीज एक नंबर में होता है। अब एक बार पूरा आपको एक बार में समझा देते हैं कि डेसिमल क्या होता है, होल नंबर पार्ट क्या होता है, डेसिमल पार्ट क्या होता है और डेसिमल पॉइंट क्या होता है। समझिए, कोई भी नंबर यदि आपको ऐसा दिख जाए जिसके बीच में इधर उधर कहीं भी एक छोटा सा पॉइंट भी दिख जाता है तो वो नंबर हमारा कहलाता है डेसिमल। पहला चीज, एक डेसिमल नंबर में 3 चीज होंगे हमेशा। पहला उसका होगा होल नंबर पार्ट जो कि पॉइंट के पहले होगा, जो कि डेसिमल पॉइंट के पहले होगा, तो उसको हम लोग बोल देंगे होल नंबर पार्ट। जैसे यहाँ पे 46 है तो 46 क्या कहलाएगा? होल नंबर पार्ट कहलाएगा। ठीक। पॉइंट के बाद वाला जो है वो कहलाएगा डेसिमल पार्ट। जैसे 2 है, 7 है, 3 है, 5 है, ये सब हमारा डेसिमल पार्ट कहलाएगा। ठीक। और जो छोटा सा पॉइंट आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। अब यदि एक बार डेसिमल पॉइंट लग जाता है तो बहुत सारे बच्चे इसको कैसे पढ़ते हैं पता है? 46.2735 ऐसे पढ़ते हैं। नहीं पढ़ना है ऐसे। पढ़ने का तरीका भी समझिए, ये गलत तरीका है। कैसे पढ़ेंगे आप इसको? 46.2735। समझ पा रही है बात? यानी कि इधर जितना है उतना बोल दिए। नॉर्मली 40,000 भी है तो 40,000 भी बोलेंगे। जैसे मान लीजिए 4675.3246 ऐसा नंबर है, कुछ और ले लो भाई, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा कुछ ले लो। तो इधर जितना है उसको वैसे ही बोलेंगे जैसे हम लोग बोलते हैं 4675 ऐसे बोलेंगे ना, तो ऐसे ही बोलेंगे इसको। लेकिन इसके बाद आपको सिंगल 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 बोलना है। जैसे 4675.32467891 ऐसे बोलना होता है। तो क्या बोलने का तरीका भी सीख रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छा। आगे बढ़े तो क्या इसमें कोई दिक्कत? तो एक डेसिमल में कितने पार्ट होंगे? 3 चीज आपको ध्यान रखना है। हालांकि होता 2 ही पार्ट है, एक होता है उसका होल नंबर पार्ट और उसका एक डेसिमल पार्ट, लेकिन बीच में हम लोग एक क्या जान लेते हैं और एक्स्ट्रा डेसिमल पॉइंट। ध्यान रहेगा। आगे बढ़ा जाए। चलो, ये हो गया हमारा। अगला है हमारा, इसमें एक दो चीज और है, उसको भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। अगला है डेसिमल प्लेसेस। ये क्या होता है? चलो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं ताकि आपको हमेशा के लिए याद रह जाए। नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन डेसिमल पार्ट, इन डेसिमल पार्ट आर कॉल्ड डेसिमल प्लेसेस। जैसे एक एग्जांपल लेंगे, आपको समझाएंगे अच्छे तरीके से, समझिएगा ध्यान से, ठीक ना। एक एग्जांपल लेते हैं, समझिए ध्यान से पहले कि डेसिमल प्लेसेस होते क्या है। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया 24365.325 बस। ठीक, समझते हैं ध्यान से। सबसे पहली बात तो आप हमको ये बताइए कि क्या ये हमारा एक डेसिमल है? बिल्कुल है। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? 24,365 क्या कहलाएगा? होल नंबर पार्ट। 325 क्या कहलाएगा? डेसिमल पार्ट। ये पॉइंट क्या कहलाएगा? डेसिमल पॉइंट कहलाएगा। अब समझते हैं कि डेसिमल प्लेस क्या होता है। समझिए क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट किधर है हमारा? इधर है,
तो डेसिमल पार्ट में देखो कितना डिजिट है आपके पास, 3 डिजिट है, 325, तो इसका डेसिमल प्लेस भी क्या होगा, 3 होगा। यानी कि डेसिमल पार्ट में आपको देखना है कि कितना डिजिट है, जितना डिजिट है उस पूरे नंबर का वही हो गया डेसिमल प्लेस। तो हमारे पास क्या नंबर था, 24,365.325। अब यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ इस नंबर का डेसिमल प्लेस कितना है, तो क्या बोलोगे, 3 है। कैसे पता आपको 3 है, बस ये देखना है कि डेसिमल वाले पार्ट में कितने डिजिट है। तो डेसिमल वाले पार्ट में कितने हैं, 1 2 3 है, इट मीन्स इस नंबर का डेसिमल प्लेस क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे आप बगल में लिख लो कि इस नंबर का जो डेसिमल प्लेस है, डेसिमल प्लेस इक्वल्स टू 3। एक एग्जांपल और दे, ये पहला हुआ, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल है मान लीजिए 249.35, हाँ बताइए, 356559। इस नंबर का बताइए कि डेसिमल प्लेस कितना है। वेरी गुड। मतलब कैसे देखना है आपको, हमेशा जब भी आपके सामने कोई नंबर आ जाए और उसका बोले कि बताओ उसका डेसिमल प्लेस कितना है, तो बस आप ये देखो कि होल नंबर वाले डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट हैं। तो डेसिमल पार्ट किधर होता है, पॉइंट के बाद वाला होता है कि नहीं। तो इसमें देखो कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 है। इट मीन्स इस नंबर का डेसिमल प्लेस कितना हो गया, 6 हो गया। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट है, क्या डाउट है, पूछ लो। डेसिमल प्लेस का मतलब हो गया कि डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट हैं। तो डेसिमल पार्ट हमारा किधर का होता है, पॉइंट किधर वाला होता है डेसिमल पार्ट। तो इसमें देखो कितने डिजिट हैं, जैसे पहला वाला में कितना डिजिट है, 3 है, तो इस पूरे नंबर का डेसिमल प्लेस कितना हो गया, 3 हो गया। इस वाले नंबर में देखो डेसिमल पार्ट में कितना नंबर है हमारे पास, कितने डिजिट है, 6, तो इस नंबर का पूरा डेसिमल प्लेस कितना हो गया, 6। बस समझ गए बात को, इतना काफी है, आगे बढ़े। हाँ पूछ लो। एक नंबर में 2 डेसिमल पॉइंट, मतलब ये वाला, नहीं बिल्कुल नहीं, एक नंबर में 2 डेसिमल पॉइंट बिल्कुल नहीं हो सकता, कभी नहीं, हमेशा एक ही रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा डेसिमल प्लेस होगा लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल्स, ये लाइक डेसिमल्स क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। सेम नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट are called like decimals। like decimals, इसका एग्जांपल देंगे ना तो और समझ में आएगा। जैसे इसका एग्जांपल समझिए, जैसे मान लेते हैं 24.65, नेक्स्ट 4.23, 5.76, 85 कर लो, 423.16, कॉमा 42376.90। चलिए अब समझिए ध्यान से कि लाइक डेसिमल क्या होता है, डिस्कस किया जाए। देखिए ध्यान से, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट आर कॉल्ड लाइक डेसिमल। देखिए इसका प्रॉपर डेफिनेशन ना आपके बुक में है, और वो डेफिनेशन कभी आपको रटना नहीं है, याद भी नहीं करना है, और ये वाला भी याद नहीं करना है। यहाँ पे जितने भी हम छोटे छोटे डेफिनेशन लिख रहे हैं याद नहीं करना है कभी नहीं, बस समझ लेना है कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लाइक डेसिमल का मतलब क्या होता है, डेसिमल पार्ट में, फिर से समझिए, डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इस वाले नंबर को आप देखो जरा, 24.65 है, तो डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट है बताओ, 2। इस वाले में देखो डेसिमल पार्ट में कितने हैं, 2। होल नंबर पार्ट नहीं देखना आपको, होल नंबर पार्ट कुछ भी हो सकता है, डेसिमल पार्ट देखना बस हमको। इसमें भी 2 था, इस नंबर के डेसिमल पार्ट में कितने हैं, 2, इसमें भी कितना है,
2 और इसमें भी 2 है। इट मीन्स हर नंबर में जो डेसिमल पार्ट है उसमें डिजिट कितने हैं? 2 है। क्या केवल 2 ही हो सकता है? यदि 3 है तो सब में 3 होगा, 4 है तो सब में 4 होगा, 5 है तो सब में 5 होगा, लेकिन हमेशा बराबर नंबर ही रहेंगे। इसी को हम लोग कहेंगे लाइक डेसिमल। हाँ, कोई भी एक क्वेश्चन है लेकिन डेसिमल पार्ट में डिजिट सभी में क्या है? 2 2 2 2, 3 3 3 है, 4 4 5 5 6 6 ऐसा है, तो वो लाइक डेसिमल कहलाएगा। कोई दिक्कत इसमें? इसका जस्ट अपोजिट है हमारा अनलाइक डेसिमल, उसको भी समझ लिया जाए। चलिए, क्या आप पहले बताइए यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत हुआ? समझ में आ रही सब कुछ? एक बार फटाक से रिवाइज करवा देते हैं। डेसिमल का मतलब क्या हो गया? कोई भी नंबर यदि उसके बीच में इधर उधर कहीं भी छोटा सा पॉइंट यदि आपको दिख जाए तो उस प्रकार के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमल बोलते हैं। इसमें 3 चीज होता है। पॉइंट के पहले वाला जो भी नंबर होंगे आपके पास, जो भी डिजिट होंगे, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? होल नंबर पार्ट। पॉइंट के बाद जो भी होंगे उसको हम लोग बोल देंगे डेसिमल पार्ट, और इस पॉइंट को हम लोग बोल देंगे डेसिमल पॉइंट। सिंपल। अगला था हमारा डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस में ये आपको बताना, मतलब जानना है कि कोई भी यदि आपके पास नंबर है तो उसका डेसिमल पार्ट देखो, डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट हैं। डेसिमल पार्ट में जितने डिजिट होंगे वही उस नंबर का क्या हो जाएगा? डेसिमल प्लेस हो जाएगा। जैसे इस नंबर में डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट है? 1 2 3, तो इस पूरे नंबर का डेसिमल प्लेस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस वाले में देख लो, इसमें 1 2 3 4 5 6 है, डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट है? 6 है। इट मीन्स इस पूरे नंबर का डेसिमल प्लेस कितना होगा? 6 हो जाएगा। अगला था हमारा लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल का मतलब क्या हुआ? क्या देखना है आपको? इसका भी डेसिमल पार्ट ही देखना है। यदि डेसिमल पार्ट में हर किसी नंबर का डेसिमल पार्ट में यदि बराबर डिजिट्स हैं तो वो लाइक डेसिमल होगा। जैसे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, सभी में डेसिमल पार्ट में 2 2 डिजिट है। इट मीन्स ये सब का सब कैसा डेसिमल है? लाइक डेसिमल है। डेसिमल पार्ट के डिजिट सेम होने चाहिए, लेकिन होल नंबर पार्ट का डिजिट कुछ भी होगा उससे हमको मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे फिर 5 है, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब केवल किससे है? होल, सॉरी, डेसिमल पार्ट से मतलब। अब इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है अनलाइक डेसिमल। चलिए थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, समझिएगा। अनलाइक डेसिमल्स, समझिए ये क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट होता है ना। इसमें क्या लिखा आपने? डिफरेंट नंबर्स ऑफ डिजिट्स कर लो इसमें। डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स, किसमें? इन डेसिमल पार्ट। इन डेसिमल पार्ट आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल्स। दिख रहा है सबको साफ साफ? तो इसमें आपने क्या लिखा है? इसमें लिखा आपने सेम नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट आर कॉल्ड लाइक डेसिमल। उसमें क्या लिखेंगे आप? बस एक वर्ड हटा देंगे, बस डिफरेंट कर देंगे वहां पे। डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल। इसका एग्जांपल देखिए। इसका एग्जांपल तो आप खुद भी दे सकते हैं। जैसे 12.2, 19.36, 36.765, 4906.2374, ये सब का सब एग्जाम्पल हो गया हमारा अनलाइक डेसिमल का। क्या डेसिमल पार्ट में सब का नंबर ऑफ डिजिट्स अलग है? बताइए। बिल्कुल। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। क्या आप इसको लाइक डेसिमल बोलोगे कभी? कभी नहीं। यह कैसा एग्जाम्पल है? अनलाइक का एग्जाम्पल है। क्या समझ में आया सब कुछ? आगे बढ़ा जाए। इतना समझ लेने के बाद अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। अब आपको समझ में आएगा कि इसका क्वेश्चन कैसे बनाना होता है। शुरू किया जाए। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले सब कोई इधर का बस आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि इधर का मिटाने वाले हैं, उधर क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है ना? इधर का हो गया सबका। चल, इधर का बस हम मिटाने वाले हैं थोड़ा सा।
समझिए, इधर का मिटा देना, सब कुछ समझ गए आप लोग, क्या क्या हो, कहाँ पे क्या है, समझिए। अब आते हैं हम लोग अपने कुछ क्वेश्चंस पे। अब आपको समझ में आएगा कि इसका क्वेश्चन कितना आसान तरीके से बन जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चन बोला गया है राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ सिंपल सा कि पहले छोटा नंबर लिखूं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, समझेगा ध्यान से। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे करते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले जो नंबर दिए गए उसको लिख लीजिए, कितना है बताओ जरा, 5.74, फिर 6.03, उसके बाद 0.8, उसके बाद 0.658 और लास्ट में 7.2। देखिए ये हमारे पास कुछ नंबर दिए गए हैं, इनको बोला गया है कि असेंडिंग ऑर्डर में क्या करिए, अरेंज करिए। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से पहले इन सारे नंबर को आप लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे। किसमें करेंगे? लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे। अब सवाल है कि सर लाइक डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे? देखिए बताए, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप इसमें देखो कि डेसिमल कौन सा ऐसा नंबर है जिसके डेसिमल पार्ट में सबसे ज्यादा डिजिट है। कौन सा ऐसा नंबर है जिसके डेसिमल पार्ट में सबसे ज्यादा डिजिट है? कौन सा? 0.65। बिल्कुल 0.65। इसका देखो, इसके डेसिमल पार्ट में 74 यानी कि 2 डिजिट है। इसमें कितना है? इसमें भी 2 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है और इसमें 1 है। तो सबसे ज्यादा डिजिट किस नंबर में है बताओ? इस वाले में कितना है भाई? 3 है। तो सभी को 3-3 बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाएंगे थोड़ा वो भी समझ लीजिए। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, 5.74, और डेसिमल में ना एक बड़ा अच्छा चीज है कि आप लास्ट में कितना भी जीरो लगा दो उसका कोई मतलब होता नहीं है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ था? 5.74। तो हमने इसको लाइक में चेंज करने के लिए क्या कर दिया? जीरो लगा दिया। तो आपको जब भी ऐसा नंबर आ जाए, जब आपको बोले कि इसको ना डेसिमल में दिया हुआ है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? सभी को लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे। और लाइक डेसिमल में चेंज कैसे करेंगे? आप ये देख लेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसके डेसिमल पार्ट में सबसे ज्यादा डिजिट है। तो कौन सा था इसमें? 0.658 है कि नहीं? कितने डिजिट है? कितने डिजिट है? पैर पे से करो, कितने डिजिट है? 3 है। तो सभी में आपको लाइक डेसिमल में करने के लिए डेसिमल पार्ट का 3-3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे था 5.74, यहां पे 0 लगा दो, क्या 3 हुआ? हो गया बिल्कुल। इसमें बताओ 6.030 लगा देंगे, हो गया 3। इसमें भी क्या करोगे? 0.800 लगा दो, हो गया। इसमें करेंगे कुछ नहीं, ये तो ऑलरेडी पहले से किया हुआ है। इसका क्या करोगे? 7.200, बस। अब ये हमारा लाइक डेसिमल में आ चुका है। अब बस इसको इसमें देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा आपके सामने। तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? सबसे छोटा नहीं, आराम से 0.800, लेकिन 0.658 क्यों नहीं दिख रहा आपको? ये कितना भी है तो 800 है ना भाई, ये केवल 658 है। तो सबसे छोटा कौन हुआ? ये वाला हुआ। तो सबसे छोटा हुआ हमारा 0.658। उससे बड़ा कौन हुआ? ये वाला 0.800। इससे बड़ा कौन हुआ? ये वाला 5.740। उससे बड़ा कौन हुआ? ये वाला 6.030। और सबसे बड़ा कौन हुआ? 7.200। समझ में आ रही है बात? यहां तक समझ में आए सबको? आगे वो साइन देंगे, यहां समझ में आ गया सबको? तो सबसे पहले किस में चेंज करोगे इसको? लाइक डेसिमल में। उसके बाद आपको पता है कि सबसे छोटा कौन है, दिख जाएगा आपको यहाँ पे, है ना। अब चूंकि इसको आपने असेंडिंग में किया था तो ये वाला साइन आपको देना है बार बार। इसका मतलब हुआ इन दोनों में बड़ा कौन है? ये है। इन दोनों में बड़ा कौन है? ये है। इन दोनों में बड़ा कौन है? ये है। और इन दोनों में बड़ा कौन है? ये है। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना बोला गया था कि असेंडिंग में करिए। यदि इसी क्वेश्चन में डिसेंडिंग दे दे तो क्या कुछ अलग रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। डिसेंडिंग में दे या असेंडिंग में दे, सबसे पहले आप उसको लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे।
बस डिसेंडिंग में क्या करना है, सबसे बड़ा पहले लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, छोटा छोटा, इस तरीके से। क्या इसी सवाल में असेंडिंग के साथ डिसेंडिंग भी दे दे, आराम से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे असेंडिंग के अलावा यहाँ पे डिसेंडिंग भी कर लीजिए, मतलब एक ही क्वेश्चन में हम आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों समझा देना चाहते हैं। तो ये जो आपने सॉल्व किया ये कैसा था बताओ, असेंडिंग था। अब क्या सॉल्व करने वाले हैं, डिसेंडिंग। तो ऊपर में आप लिख सकते हो कि ये जो हमने सॉल्व किया वो असेंडिंग था, लिख दीजिएगा असेंडिंग ऑर्डर। और अब कर लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर ये हो गया हमारा, ये असेंडिंग था। क्या डिसेंडिंग में कुछ बदलेंगे हम लोग, नहीं बदलने वाले हैं, बस इसी को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। तो सबसे बड़ा ये है तो पहले ये लिखा जाएगा 7.200, फिर क्या लिखाएगा 6.030, फिर 5.740, उसके बाद 0.800 और लास्ट में 0.658। और डिसेंडिंग है तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा ये वाला, बस। तो क्या अब आपको नंबर पॉइंट वाले दे दिए जाए, यानी कि डेसिमल्स दे दिए जाए, तो क्या आप उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में कर लेंगे। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, आप उसको लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे। उसके बाद यदि असेंडिंग बोला तो सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरीके से। और डिसेंडिंग बोले तो उसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले उसको लाइक में चेंज कर लेंगे, फिर सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, छोटा छोटा, इस तरीके से करते चलेंगे। पहला वाला सवाल कंप्लीट समझा जाए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल्स। इनको लाइक डेसिमल में चेंज करना है। तो क्या अब कोई बड़ा बात है इसको चेंज करना, आराम से बन जाएगा। चलिए बना लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2 में आ जाइए। सॉल्यूशन नंबर 2 देखिए ध्यान से, पहले क्वेश्चन क्या है उसको लिख लो। क्या है क्वेश्चन बताओ, 6.5, 16.03, 0.274 और लास्ट में कितना है 119.4। हमारे सामने ये यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं, इनको बोला गया है लाइक डेसिमल में चेंज करिए। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसके डेसिमल पार्ट में सबसे ज्यादा डिजिट है। क्या बोला हमने, कौन सा ऐसा नंबर है जिसके डेसिमल पार्ट में सबसे ज्यादा डिजिट है। 0.274। बिल्कुल 0.274 ये ऐसा नंबर है जिसके डेसिमल वाले पार्ट में कितने डिजिट हैं, 3 है। तो बाकी सबको कितना बनाना पड़ेगा, 3 बनाना पड़ेगा। तो इसको यदि हम सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या होगा 6.500, इसको 16.030 लगा दीजिए। इसमें कुछ करेंगे नहीं, ये तो सेम रहेगा, ये तो क्योंकि पहले से 3 है। इसमें क्या करेंगे 119.400, बस हो गया। यही था इसका लाइक डेसिमल में चेंज करने का तरीका, सिंपल है ना। आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर में आइए। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब हुआ यहाँ पे ना कुछ डेसिमल में नंबर हमारे दिए गए हैं, इनको आपको क्या करना है पहले फ्रैक्शन में लेके आना है। समझिए यहाँ पे ध्यान से, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि पहले किस में चेंज करिए, पहले फ्रैक्शन में चेंज करिए, फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आइए। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब हुआ उसको तब तक सॉल्व करिए, तब तक काटिए जब तक कि वो कट रहा है, सॉल्व हो रहा है। कैसे करेंगे समझते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3 देखिए, इधर का मिटा दिए वाला, देखिए ध्यान से। सबसे पहला नंबर क्या है हमारे पास, सबसे पहला नंबर है जी 0.5 है। इसका मतलब 0.5 का मतलब है कि ये 0.5 है, यानी कि आप पॉइंट के पहले 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अब समझिए ध्यान से, आप ये देखो कि कितने डिजिट के पहले पॉइंट है, 1 डिजिट के पहले पॉइंट है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 0.5 और इसको डिवाइड कर देंगे 10 से। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से समझिए। इसका मतलब हुआ कि हमने ये वाला पॉइंट हटाया और जितने डिजिट के पहले पॉइंट होता है उतने 0 नीचे में हम लोग लगा देते हैं। जैसे एक बार फिर से समझिए, डाउट हो गया आप लोगों को, समझिए 0.5 है ना, 0.5 है। तो पहले बताओ कि कितने डिजिट के पहले पॉइंट है, 1। तो डिवाइड किससे करेंगे 10 से।
यदि 2 डिजिट के पहले पॉइंट होता तो कैसे डिवाइड करते? 100 से। 3 डिजिट के पहले पॉइंट होता तो 1000 से करते। समझ में आ रही है बात अब? तो यहाँ पे 0.58 मीन्स ये 0.5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या यहाँ पे 0 का कोई मतलब है? तो आप इसको मिटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसको कट करो। अच्छा, बोला गया था इसको फ्रैक्शन में लाओ, पहले क्या फ्रैक्शन में आया? बिल्कुल आ गया। अब इसको बोला सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए, यानी कि इसको कट करिए। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इट मीन्स 1/2 इसका आंसर आएगा। यानी कि 0.5 का जो आंसर है वो कितना है? 1/2 है। कोई डाउट इसमें? अगला वाला कौन बताएगा? अगला वाला क्या है पहले ये बताइए। 0.24 है, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं पहले ये बताइए। 0.24। अब हमको पॉइंट हटाना है, तो ये देखो कि कितने डिजिट के पहले पॉइंट है? 2। तो कितने से डिवाइड करेंगे? 100 से, है ना। तो ये हो गया हमारा 0.24 डिवाइडेड बाई 100। क्या 0 का कोई मतलब है यहाँ पे? नहीं। अब 2 तो भी ठीक है, नहीं तो मिटा भी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये फ्रैक्शन में आ गया। अब इसको कट करो, काटो इसको। चले कट करते हैं इसको जरा। 2 से करोगे 12, फिर 2 से करोगे 50, फिर 2 से करोगे 6 और ये 25। क्या और कहीं कटेगा? अब नहीं कट सकता। तो ये हो गया 6/25 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि 0.24 का सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है वो 6/25 होता है। आगे बढ़े। अगला नंबर है हमारे पास, थर्ड नंबर है 0.08। इट मीन्स क्या है इसका मतलब? 0.08 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? 0.08 डिवाइडेड बाय कितना? 100, क्योंकि 2 डिजिट के पहले पॉइंट है तो डिवाइडेड बाय 100। क्या इन दोनों जीरो का कोई मतलब है? नहीं, फिर भी 8 है। आप 0 डालो आगे तो भी 8 है, नहीं डालो तो भी वो 8 ही है। तो हम चाहेंगे कि आप इसको मिटा ही दीजिएगा, मत लिखिएगा। अब इसको कट करते हैं हम लोग। 2 से करोगे 4, 2 से करोगे 50, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 25। कितना आएगा इसका आंसर? 2/25 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। इतना ही इजी होता है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कितने डिजिट के पहले हमारा डेसिमल पॉइंट है। जितने डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट होगा उतना 0 नीचे लिख देंगे, है कि नहीं। आगे बढ़े। एक सवाल इसमें और बच गया, कौन सा? 0.225। क्या वो वाला बना लोगे? जल्दी बताओ। क्या करेंगे इसके लिए? यहाँ पे बनाते हैं, देखो ये आपके लिए होमवर्क है, बता ही देते हैं होमवर्क क्या है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? 0.225। तो इसको आप क्या लिखोगे? 225 डिवाइडेड बाई कितना? 1000। अब आप इसको कट करो। ऑब्वियस ये बात है, दिख रहा है 5 से कटेगा। क्या कट करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला लेंगे? बिल्कुल ला लेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट समझे? जल्दी बताइए। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इधर कैसे मिटा दे? थर्ड तक मिटाएंगे बस, देखिए ध्यान से। अब आइए सॉल्व किया जाए। सॉल्यूशन नंबर 4 देखिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है? कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब क्या है, आपका डेसिमल में दिया गया है, इसको बोला जा रहा है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करो। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले इसको कैसे करना है देखो। पहला क्या है? 5.6 है ना। तो सबसे पहले आप इसका एक काम करेंगे, इसको फ्रैक्शन में लेके आइए पहले। किसमें? फ्रैक्शन में। तो बताइए 5.6 है तो हम इसको फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? 56/10, क्योंकि एक डिजिट के पहले पॉइंट है तो कितने से डिवाइड करोगे? 10 से, यानी कि 10 से, ठीक है। अब ये हमारा फ्रैक्शन में आ चुका है। आने के बाद आप इसको अभी ही मिक्स में कर सकते हैं, लेकिन अभी मत करिए। क्यों नहीं करिए? क्योंकि ये कट रहा है। कट कर लेते हैं, कट करने के बाद मिक्स में कर लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए इसको आप किससे काटोगे? 2 से। कितने बार में? 28।
हाँ 28, और फिर ये 5, अब नहीं कटेगा, तो ये कितना आ गया 28/5। अब ये इम्प्रॉपर में है ना, तो इसको मिक्स में कर दो। किसमें बोला गया था? मिक्स में बोला गया था, तो कर लीजिए। कितना? 5 होल 3/5, इसका आंसर हो गया, सिंपल। तो मिक्स में करने के लिए जब भी बोला जाए तो सबसे पहले इसको किस में लेकर आइए? फ्रैक्शन में लेके आइए। फ्रैक्शन में लाने के बाद यदि वो कट रहा है तो पहले इसको कट करिए, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आइए। फिर आप देखोगे कि अपने आप वो इम्प्रॉपर में आ चुका होगा, और जब एक बार इम्प्रॉपर में आ गया तो मिक्स्ड में आराम से कर दीजिए, क्या कोई दिक्कत? नेक्स्ट आगे बढ़े। 2 नंबर देखिए इसका, अगला है हमारा 12.25। 12.25, पहले इसको मिक्स में लेकर आएंगे आप, सॉरी फ्रैक्शन में लेकर आएंगे और पॉइंट को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे आप बताइए, जल्दी फटाक से बताइए। 1225 डिवाइडेड बाई, सिंपल है। क्या अभी मिक्स में कर दें? नहीं, नहीं करेंगे, क्योंकि अभी कट रहा है तो कट कर लेंगे पहले हम लोग। 5 से कट करिए, कितने बार में कट करोगे? 5 2 जा 10, फिर 4, और फिर ये हमारा हो जाएगा एक मिनट 5 से करोगे 2, फिर 245 ना, 245 को 5 से करोगे हाँ सही है, 245 आएगा, और इसको 5 से करोगे तो कितना? 20, सिंपल। एक मिनट, हाँ ठीक है, फिर से करो अभी 5 से, क्योंकि हो रहा है तो 5 से करो इसको। 5 से आप इसको करोगे तो 4 बार में कितना? 20, और ये 9, 49 हो जाएगा, यानी कि 49 को 5 से कर दोगे, बिल्कुल सही है, और 5 से कर दोगे इसको कितने बार में? 4 बार में। क्या आप कटेगा? नहीं, तो 49/4 आ गया। अब इसको आप कर दो किस में? मिक्स में करिए अब आराम से, तो 49 को डिवाइड करिए सिंपली 4 से, कट गया। 12 होल 1/4, वेरी गुड, मेरा भी उतना ही आया था। चलिए आगे बढ़े। तो समझ में आ रहा है ऐसा सवाल कैसे सॉल्व करना है, एकदम आराम से हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3rd नंबर क्वेश्चन है 6.004। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में लेकर आइए, क्या होगा? 6004/1000। क्या इसको आप कर लोगे? हालांकि हिंट हम आपको दे रहे हैं, इसको किससे काटोगे? पहले 2 से काटोगे, पहले 2 से, क्योंकि लास्ट में इधर 4 है और इधर 0 है, तो किससे कटेगा? 2 से कटेगा। ये वाला हम आपको होमवर्क देना चाहते हैं, बन जाएगा? बना लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक ना। ये आपका होमवर्क हो गया, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपने अभी तुरंत 2 को समझ लिया है ये कैसे बनेगा, तो वैसी बात उसको बनाइए आप आराम से, आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं हम लोग। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ डेसिमल। यहाँ पे ना ये हमारा दिया हुआ है, किसमें? फ्रैक्शन दिया गया है। ये हमारा कुछ इम्प्रॉपर है, ये भी इम्प्रॉपर है, ये भी इम्प्रॉपर है, ये भी इम्प्रॉपर है, और ये हमारा मिक्स्ड है। तो इसको करना किसमें है? डेसिमल में चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको सिखाते हैं कि ये डेसिमल में होता कैसे। देखिए सॉल्यूशन नंबर 5 का फर्स्ट क्या है? 47/10। देखो जब भी आपके सामने डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ ऐसा कुछ दिख जाए ना, तो वो और आसान हो जाता है हमारे लिए। ये देखो कि आपके पास यहाँ पे कितना जीरो है? 1 जीरो है, तो 1 डिजिट के पहले पॉइंट दे दो, बस क्या हो जाएगा? 4.7। बस डेसिमल में बोला गया था, डेसिमल में आ गया, सिंपल है ना। अगला सेकंड नंबर देख लो, इसका सेकंड नंबर है 156/100। तो देखो कितना जीरो है? 2 जीरो है, तो कितने डिजिट के पहले पॉइंट आएगा? 2 डिजिट के पहले, तो ये हो गया हमारा 1.56। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं, इस वाले में आ जाओ। थर्ड नंबर देख लो, इसका है 3524 डिवाइडेड बाई 1000। कोई बता सकता है इसका कितना होगा? हाँ वेरी गुड, 3.524, सिंपल था। चौथा नंबर देख लो 25/8।
क्या इसका बता सकता है कोई? नहीं, क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि लास्ट में जीरो है ही नहीं, तो इसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा। फिर कोई बड़ा बात नहीं है, आप लोग बहुत क्लास 6 में पढ़े हैं। सिंपल से आप 25 को डिवाइड करो किससे? 8 से। 3 बार में कितना? 24, 1 और ये कट गया, फिर पॉइंट दे देंगे, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। एक बार में कितना? 2 बचेगा, फिर कितने बार में? 2 बार में कितना? 16, कितने बार में? कट गया ना। इट मीन्स इसका जो वैल्यू आएगा 3.125 आ जाएगा। सिंपल। तो जब भी नीचे ना दिखे ऐसा वाला 10, 100, 1000, तो फिर आपको वहां पे नॉर्मली डिवाइड करके ही लाना पड़ेगा, जैसे इसमें लाना पड़ा। क्या इसमें कोई और उपाय था? बताओ। बिल्कुल भी नहीं। अगला आगे बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला हमारा है ये वाला। इसको ना, ये चूंकि हमारा मिक्स में है तो पहले इसको किस में कर लो? इम्प्रॉपर में कर लो। तो इम्प्रॉपर में कर लेते हैं, पहले इसको यहीं पे कर दें। कितना हो जाएगा? 17/5। क्या इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है? कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। सिंपली आप 17 को 5 से डिवाइड करो, जो पॉइंट में आएगा उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा, बस। ये आपके लिए होमवर्क है। तो एक ये वाला और एक ये वाला, क्या ये नहीं कर लेंगे आप? जल्दी बताइए, बस हो जाएगा। जल्दी से इसको लिखिए। आज से क्लास हमारा यहीं पे ओवर होता है। ठीक है, जो भी आएगा उसको आप वहाँ पे लिख लीजिएगा। आज की क्लास में हम लोगों ने डेसिमल स्टार्ट किया था। डेसिमल का आज हमारा आप कह सकते हैं एक तरीके का इंट्रोडक्शन क्लास था, और कुछ सवाल हम लोगों ने बेसिक बनाए हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो बेसिक क्वेश्चन अभी आपने बनाया है ना, इसी का इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगा एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में, क्योंकि वहां पे आपके लिए ये चीज बहुत ही आसान हो जाने वाला है। तो कल हम लोग मिलेंगे और कल हम लोग शुरू करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ, क्योंकि दोनों छोटा छोटा टॉपिक है, बहुत सिंपल सवाल आता है। तो कल ही हम लोग दोनों खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में कल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।